हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबनम। तो सबसे पहले ये टाइटल को समझ लेते हैं। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक है स्व और दूसरा है अवलंबनम। तो अवलंबनम का अर्थ होता है निर्भर रहना और स्व का अर्थ होता है अपना। ये एक प्रकार का उपसर्ग है, किसी भी शब्द में स्व जुड़ सकता है और फिर एक नया शब्द जुड़ता है जिसमें अपने के अर्थ में जुड़ जाता है। तो पूरा अगर मतलब समझे तो इस पूरे टाइटल का मतलब होगा अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होना। तो इस चैप्टर में हमें एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि खुद के ऊपर निर्भर रहना कितना ज़्यादा जरूरी है जीवन में। कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्थ मित्रे आस्ताम। आस्ताम का मतलब होता है थे। तो यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ एक दूसरे के मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आशित। समृद्ध का मतलब होता है धनी। तो बताया गया है कि जो श्रीकंठ के पिता थे वो समृद्ध थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सुख साधनानि का अर्थ होता है सुखों के साधन, और सर्वविधानी का मतलब होता है सभी तरह के, और भवनी का मतलब होता है बड़ा घर। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसी सारी वजहों से की वजह से उसके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा धनी थे। इसी वजह से उनका जो बड़ा सा घर था उसमें सारी सुख सुविधाएं थी और सुख के सारे साधन वहाँ पे मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आशित। स्तंभा का मतलब होता है पिलर्स या फिर खम्भे, और चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। तो बताया गया है कि उनके बड़े से भवन में, बड़े से घर में 40 खम्भे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, यानी बताया गया है प्रकोष्ठेषु का मतलब आप लिख लीजिए होता है कमरे, और अष्टादश का मतलब होता है 18। तो बताया गया है कि वहाँ पे 18 कमरे थे। गवाक्षा यानी कि खिड़कियाँ, तो वहाँ, और 50 मतलब 50, और साथ ही साथ 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब 44, वहाँ पे 44 गेट्स थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसीत्। विद्युत व्यजनानी का अर्थ होता है पंखे। तो बताया गया है कि वहाँ पे षट्त्रिंशत् यानी 36 पंखे भी थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। 10 का मतलब 10। तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे हर वक्त लगातार, निरंतर यानी लगातार जो है 10 सेवक, 10 नौकर जो थे वो काम किया करते थे। हर वक्त एक ज़्यादा था पर फिर भी जो है एवरेज 10 नौकर वहाँ पे हुआ करते थे और वो रेगुलरली वर्क करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कृषक दंपति का अर्थ है यहाँ पे किसान, और निर्धन का होगा गरीब। पर जो कृष्ण मूर्ति थे उसके जो माता पिता थे वो गरीब थे और वो किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तो आडंबर का मतलब होता है दिखावे की चीज़ें, दिखावा, और विहीन मतलब नहीं होना। तो उसके घर में कोई भी ये दिखावे की चीज़ नहीं थी, और साथ ही साथ उसका जो घर था बड़ा ही सिंपल और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्राते 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ जो है वो उनके घर सुबह 9 बजे, 9 वादने अर्थात सुबह 9 बजे उनके घर पे आया। तत् कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। आतिथ्यम का मतलब है स्वागत, और स्वशक्त्या यानी अपने सकने के अनुसार। तो कृष्ण मूर्ति और उसके जो माता पिता थे जितना वो कर सकते थे, जितने अच्छे से उनकी शक्ति थी, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसका एकदम बेस्ट स्वागत कर सकें। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत, यानी यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदमेव मम दुःख यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। भृत्य का मतलब होता है नौकर। ऊपर हमने नौकर के लिए शब्द देखा था सेवक, और यहाँ पे दिया है भृत्य, यानी कि दोनों जो है वो समानार्थी हैं। फिर जो श्रीकंठ था, पहले उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो सेवा सत्कार था इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, पर मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक दुख है कि तुम्हारे घर पे कोई भी भृत्य यानी कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्टम जाताम, यानी अगर आप लोगों ने मेरा सत्कार किया तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तू बहवः कर्मकारा सन्ति, मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकारा असत, यानी फिर कृष्णमूर्ति भी कहता है मित्र मैं अकेला नहीं हूँ, ममापि यानी मेरा भी, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे एंड द्वे सोत्रे। तो फिर पादों का मतलब होता है पैर, हस्तों का मतलब होता है हाथ, नेत्रे का मतलब होता है आँख, और श्रोत्रे का मतलब होता है कान। तो वो कहता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, जिसमें मेरे 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँख जो है वो इंक्लूडेड हैं। एते प्रतीक्षणम मम सहायकम, क्षण का मतलब तो आप जानते हैं पल, तो वो बता रहा है कि हर क्षण हर पल जो है ये मेरे सहायक के रूप में काम करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवती न शक्वन्ति, यानी तुम्हारे जो नौकर हैं वो हर वक्त और हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं उपस्थित हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, भृत्याधीन मतलब नौकरों के अधीन, भृत्या प्लस अधीन। तो यहाँ पे बताया गया है कि तुम अपने सभी कार्यों के लिए इन नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यानी जब भी वो अनुपस्थित होंगे, किसी वजह से अगर वो कहीं गए होंगे, मतलब कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तब तुमको कष्ट होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, पर अगर तुम स्वावलंब हो यानी सेल्फ डिपेंडेंट होगे तो तुम हमेशा सुख में रहोगे। न कदापि कष्टम भवति, यानी तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठ अवदत्, यानी श्रीकंठ ने कहा मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महिति प्रसन्नता जाता। महती का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी तुम्हारे वचनों को, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अधुना यानी अब, अहमपि सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, यानी अब मुझे भी अपना काम खुद करने की इच्छा जाग रही है। भवतु सार्धद्वादशवादीनाम, सार्धद्वादशवादीनाम का मतलब 12:30, यानी 12:30 हो गए हैं और उसके बाद वो अपने घर चला गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी 2 फ्रेंड्स की, जिसमें हमने सेल्फ डिपेंडेंट होने का महत्व जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, आपको उनका उच्चारण करना है, तो वो तो आप खुद से कर सकते हैं। हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो इन प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, तो कस्य का मतलब होता है किसके। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न किया गया है कि किसके घर पे सभी सुख के जो साधन थे वो थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, भृत्या का अर्थ होता है नौकर, और कस्य का मतलब किसके। तो पूछा गया है कि किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्यम की अकुर्वन्, यानी श्रीकंठ का स्वागत किसने किया। तो फिर आप लिख सकते हैं कि श्रीकंठ का स्वागत जो है वो किया कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं बताना भूल गई थी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं था, तो जो कृष्णमूर्ति था उसके घर पे कोई भी नौकर नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है सर्वदा कुत्र सुखम, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो हमेशा कहाँ सुख है, तो हमेशा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस में ही सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा, कदा का अर्थ होता है कब, तो यहाँ पे पूछा गया है कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा आसित, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कृष्णमूर्ति जो है
उसके पास कितने कर्मकड़ा हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि उसके पास 8 कर्मकड़ा है, जिसमें उसके 2 कान, 2 हाथ, उसने अपने बॉडी पार्ट्स को उसमें इंक्लूड किया था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिनकर इनके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है वो 18 है और 18 के लिए आता है हमारा अष्टादश। फिर ये जो है ये है 21, जिसके लिए आ जाएगा हमारा एकविंशति। फिर जो हमारे फुटबॉल है ये है 15 यानी कि पंचादश। फिर जो कैंडल्स है वो है 36 यानी कि षट्त्रिंशत्। फिर ये जो हमें नीचे कैचिया दी गई है ये 24 है यानी कि चतुर्विंशति। फिर हमें पत्ते लीव्स दी गई हैं जो कि 33 को संस्कृत में कहा जाता है त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें अंक दिए गए हैं, हमें इनके लिए उचित पद चुनना है। तो 28 को हम बोलते हैं अष्टविंशति, 30 को त्रिंशत्, 27 को सप्तविंशति, 31 को एकत्रिंशत्। आगे देखते हैं। इसके बाद है 24। तो 24 को कहा जाता है चतुर्विंशति, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। इसके बाद हमें यहाँ पे पिक्चर राइटिंग करनी है। एक पिक्चर दी हुई है और इससे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको कृषक यानी कि फार्मर्स दिख रहे हैं, वो सब क्षेत्र को यानी जो फील्ड है उसमें कर्षति उसको कर्ष रहे हैं, वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। वो जो है खनन कार्य में यानी गड्ढा खोदने का भी कार्य कर रहे हैं। कुछ जो है वो धान रोप रहे हैं और सब जो है वो अपने अपने काम में व्यस्त है। तो संस्कृत में आप इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको समयवाचक अंक में इन सबको पद को लिखना है। सबसे पहला है 10:30, तो इसके लिए आया है सार्धद्वादशवादनम। फिर है 7 o'clock, तो इसके लिए आ जाएगा सप्तवादनम। 2:30 तो सार्धद्विवादनम। फिर है 11 यानी 11 o'clock, तो उसके लिए आ जाएगा एकादशवादनम। फिर है 4:30, तो उसके लिए आ जाएगा सार्धचतुर्वादनम। फिर है 1:30, तो उसके लिए आ जाएगा सार्ध एक वादनम। फिर है 5 o'clock, तो इसके लिए आ जाएगा पंचवादनम। 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम। 9 o'clock के लिए नववादनम। 12:30 के लिए सार्धद्वादशवादनम। 8 o'clock के लिए अष्टवादनम। 7:30 के लिए सार्धसप्तवादनम। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इन सबको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश ऋतवा भवंती, ऋतु का मतलब होता है सीज़न। तो कितने सीज़न होते हैं? तो ऐसे तो 4 होते हैं, पर जो संस्कृत भाषा है उसमें इसे 6 माना जाता है। मासा यानी कि महीने, महीने कितने होते हैं? तो महीने जो हैं वो 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, यानी एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं? तो आप लिख सकते हैं 30 and 31। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, यानी फरवरी के महीने में जनरली कितने दिन होते हैं? 28। मम शरीरे डैश हस्तौस्त, यानी मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? तो 2 हाथ होते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। तो थैंक यू।